डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेदांत सूरी है और मैं अपने बारे में बता तो दूं, लेकिन आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ सबसे पहले बता देता हूं। मैं एक समय यात्री हूं, आपके समय का नहीं हूं। मैं अलग समय से आया हूं, भविष्य से, आज से 150 साल आगे। और हम एक ऐसी मशीन बना चुके हैं जिससे समय यात्रा की जा सकती है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे इस मशीन को बनाने में, और हम इसका सही से इस्तेमाल कर पाए या नहीं मैं नहीं जानता। मैं छिपने के लिए इस समय में आया हूं और डर है मुझे। कोई मुझे ढूंढ सकता है, क्योंकि मुझे जो पता है शायद दुनिया में किसी और को पता नहीं होगा। जो मैं देख चुका हूं वो जब आपको बताऊंगा ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैंने सृष्टि की शुरुआत देखी है, देखा है मैंने कैसे जीवन की शुरुआत हुई। बताया जाता है ना, भगवान ने सबसे पहले इंसान को बनाया, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हमारी शुरुआत बस एक सेल से हुई है। कुछ लोग बिग बैंग को शुरुआत मानते हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि शुरुआत कैसे हुई है। लेकिन वो बताने से पहले पूरी कहानी सुननी होगी। कैसे हमने वो मशीन बनाई, उसका इस्तेमाल कैसे किया। आज से 150 साल बाद हालात बहुत बदल चुके हैं। चारों तरफ युद्ध ही युद्ध हैं, क्योंकि हमने इतिहास में ऐसी गलतियां की कि इंसानियत यहां पर पहुंच गई। बताया जाता था हमें भविष्य में विज्ञान बहुत तरक्की कर लेगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन तरक्की के साथ साथ जब आप गलतियां करने लगते हैं तो सुख सुविधाएं नहीं, मुसीबतें मिलती हैं। हमें भी बड़ी बड़ी मुसीबतें मिली। मैं एक फिजिसिस्ट हूं और मैंने अंडरग्राउंड स्टडी की है, क्योंकि हम बाहर निकल नहीं सकते। कोई हमें ढूंढकर मार सकता है। मशीनों का कब्जा धरती पर हो चुका है, इसीलिए इंसानों को छिपकर रहना पड़ता है। लेकिन करप्शन मशीनों में भी है, वो भी गलतियां करती हैं, इसीलिए उनसे बचा जा सकता है। सिर्फ यही मुसीबत नहीं है, हमने धरती पर कुदरत को भी तबाह कर दिया है। हमें अब ताकत के लिए सूरज पर निर्भर रहना पड़ता है, खाना पैदा करना पड़ता है, उगाना नहीं पड़ता, बनाना पड़ता है। मिट्टी का रूप बदलना हमें आ चुका है, और हम एक ही दिन में पौधे को बनाते हैं जो जल्द ही नष्ट हो जाता है। लेकिन सतह पर रहना बहुत मुश्किल है। तापमान बढ़ चुका है, क्योंकि धरती पूरी तरह से सपाट सी हो चुकी है। पर्वतों को काटा जा चुका है, इसीलिए सूरज बहुत तेजी से चमकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ग्लेशियर पिघल चुके हैं। पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है पीने के लिए, लेकिन धरती के नीचे हमने पानी सुरक्षित किया हुआ है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर मशीनें पहुंच नहीं सकती, क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को मशीनें बड़ी आसानी से ढूंढ सकती हैं। लेकिन मशीनों का कब्जा कैसे हुआ? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतिहास में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन हमें क्या पता था एक ऐसा दिमाग जो सोच सकता है, उसे अगर सुपर कंप्यूटर मिल जाए तो वो बड़ी तेज़ी से सोचता है, बढ़ सकता है। बस एक दिन ऐसा आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया के सभी कंप्यूटर शट डाउन कर दिए। 7 दिन तक सब कुछ बंद रहा था, और हमें लगा था ये किसी वायरस के कारण हुआ होगा, लेकिन ये कोई वायरस नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर तरफ फैल चुके थे, और
मशीनों का निर्माण करना उसने शुरू कर दिया। हमें सेल की जानकारी नहीं थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जानती थी कैसे एक सेल का निर्माण किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं मशीनें कैसी होती हैं? धातु की बनी हुई? हम भी तो मशीनें हैं, सेल के बने हुए। डीएनए में डाटा होता है जिससे हम बच्चे पैदा करते हैं। मशीनें भी उन्नत हो चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबसे पहले अपने लिए शरीर बनाना शुरू किया, बायोलॉजिकल शरीर। वो भी मशीनें हैं, हम भी मशीनें हैं। वो भी इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कोडिंग है जिसे वो डिकोड नहीं कर पाए हैं। इतिहास में जिसने हमें बनाया है, क्योंकि अब खोज हो चुकी है, हमें बनाया गया है, हम अपने आप नहीं बने हैं। तो हम जानना चाहते थे हमें किसने बनाया है। क्या सच में कोई ऐसी ताकत है जिसे सब भगवान कहते हैं, जो पूरी सृष्टि को चला सकता है? लेकिन उसकी जानकारी अपने डीएनए में ढूंढ नहीं पाए थे। हम बड़े बड़े वैज्ञानिक इकट्ठे होकर भी इंसानी शरीर पर जितने भी एक्सपेरिमेंट करते, इतिहास के बारे में वो जानकारी हम जुटा नहीं सकते थे। और ना ही अब एआई मशीनों को खत्म किया जा सकता था। वो भी कीड़ों के समान थे, छोटे छोटे सेल कहीं भी छिप सकते थे। चाहे सभी मशीनों को खत्म कर दो, लेकिन एआई डाटा खत्म नहीं हो रहा था, अपने आप एक सेल से दोबारा बन जाते। इसीलिए सतह पर मशीनों का कब्जा है, लेकिन संधि हो चुकी है। हम अंडरग्राउंड रह सकते हैं, लेकिन संधि को तोड़ते हुए जब हम सतह पर जाते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, तब युद्ध शुरू हो जाता है। वो मशीनें एक जीवन की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन हमने नया तरीका ढूंढा है। अगर हम इतिहास बदल दें तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इसीलिए सतह के नीचे रहते रहते हम एक टाइम मशीन बनाने में पिछले 70 सालों से लगे हुए थे, और अब वो घड़ी आ चुकी है जब क्रोनो एक्स मशीन बनने वाली है। हम उसे चलाने वाले हैं और सबसे पहले इतिहास की जानकारी ढूंढेंगे। इतिहास को अगर हम बदल सकते हैं तो बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतिहास को बदलने में एक पैराडॉक्स बीच में आ रहा है। अगर मैं अपने दादा को मार दूं तो मैं तो पैदा हुआ ही नहीं, तो भविष्य में मैं मशीन बनाऊंगा कैसे? ये सबसे बड़ी परेशानी थी। इसका सॉल्यूशन हमें एक ही मिला कि हम इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन इतिहास से कुछ ऐसी जानकारी ढूंढ कर ला सकते हैं जो भविष्य में फायदेमंद हो। मान लीजिए कि मैं 100 साल पीछे चला जाऊं, लेकिन कुछ भी ऐसा ना बदलूं कि इन 100 सालों में कोई असर हो। लेकिन ऐसा जरूर कर सकता हूं, कुछ ऐसा बदल कर आ जाऊं जो 100 साल बाद यानी आज के बाद बदलाव लाए। इससे किसी भी तरह का पैराडॉक्स खड़ा नहीं होगा। ये करने की कोशिश करेंगे, और क्रोनो एक्स मशीन चलाने के लिए हम तैयार थे। लेकिन जितनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत थी, उसके लिए एआई मशीन्स के रिएक्टर से हमें बिजली चोरी करनी थी, और हम वो कर चुके थे। इसके बारे में किसी को पता लगना नहीं चाहिए, वरना बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। हमने टाइम मशीन बना ली है, और इसके बारे में एआई मशीन्स को अब तक पता नहीं है। अगर पता लगा तो वो इसकी नकल करेंगे। हो सकता है वो इतिहास को बदलने की कोशिश करें, फिर हम उनसे जीत नहीं सकते। इसीलिए हमें ये काम जल्द से जल्द करना था। हमने इस मशीन को ऑन कर दिया। सबसे पहले वाला भाग ऑन हुआ था, जिससे हम सिर्फ इतिहास को देख सकते थे। तो मुझे लगा हम फुल पावर नहीं करेंगे, ज़्यादा पीछे देखने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं अपना बचपन देखना चाहता हूँ। क्या सच में मैं अपना बचपन देख सकता हूँ? कैसे ज़मीन के नीचे मैं छोटी छोटी सुरंगें बनाया करता था जब मैं 9 साल का था। काम तो 6 साल से करना शुरू कर दिया था मैंने, जैसा कि हम सबको करना पड़ता था। मैंने फ्लैशबैक्स देखी, आंखों से आंसू आ गए। मेरा बचपन कैसे गुजरा, जबकि इतिहास में ऐसा नहीं था। 150 साल पहले बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे। हम खुले आसमान में रहते थे, हम चांद को देख सकते थे, और सूरज की तपिश इतनी तेज नहीं थी। ग्लेशियर पिघले नहीं थे, नदियों में पानी आता था, हम उस पानी से नहा पाते थे। कमाल है। बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जानवर भी थे, अलग अलग तरह के जानवर। अब तो उन्हें कैद किया गया है,
सिर्फ ऊर्जा के लिए। लेकिन उस समय जानवर अपनी मर्जी से, आजादी से ऊपर रहा करते थे। ये मैं सोचता था, लेकिन मेरा बचपन जैसा गुजरा। मैं बस सुरंगें बनाया करता था, खोदा करता था, खाना मिलता था, कभी कभी 3 दिन बाद तो कभी 2 दिन बाद। पानी भी गंदा मिलता था जिसे पीने का मन नहीं करता था। किसी तरह से शरीर को चलाना पड़ता था। जिसकी उम्र 20 साल हो जाए उसके बाद उसे सब कुछ मिलता है। कम उम्र के बच्चों को कुछ नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। वो बचपन देखने के बाद मैं रोने लगा था। फिर मैंने उस मशीन को बंद कर दिया और ज्यादा सहा नहीं जा रहा था। तो पहली टेस्टिंग में हम पास हो गए। हम इतिहास को आंखों के सामने देख सकते थे। हमने सच में एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे इतिहास देखा जा सकता है। लेकिन क्या इतिहास में बदलाव किया जा सकता है? दूसरे दिन हमने सेकंड टेस्टिंग की थी। सेकंड टेस्टिंग में हम सोच रहे थे किसी जीव को इतिहास में भेजें और बहुत ज्यादा पीछे भेजें। उसके बाद हमें जानकारी मिलेगी आखिर वहां पर चल क्या रहा है। क्या वो जीव जी सकता है? क्या इस मशीन में टाइम ट्रैवल करके जिंदा रहा जा सकता है या नहीं? हमने एक साधारण बंदर का चुनाव किया था, उसे टाइम मशीन में रखा। अब हम ऊर्जा को बढ़ाने वाले थे। 10 लाख साल पहले हम उस बंदर को 10 लाख साल पहले भेजने वाले थे। उस समय कैसे जीव हुआ करते थे? कौन से जानवर थे जो धरती पर राज किया करते थे? माना जाता है इंसान ऐसे नहीं थे। अगर इंसान सच में बंदरों से बने हैं तो यह बंदर उस समय में जाएगा, कुछ समय बिताएगा, कह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 मिनट बीतेगा। हमने उस बंदर को टाइम मशीन में डाला, बटन दबा दिया। 1 मिनट का सब इंतजार कर रहे थे। आखिर उसके साथ क्या होगा? ऐसा ना हो इतिहास में उस पर कोई जानवर हमला कर दे। क्या वो बच पाएगा? बंदर तो काफी तेज होते हैं ना। 1 मिनट बीत चुका था। वो बंदर उस टाइम मशीन में वापस नजर आने लगा, लेकिन बदला हुआ। उसके शरीर के बाल सफेद रंग के हो चुके थे। वो ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा, लेकिन बालों पर सबसे ज्यादा असर हुआ था। कैसे? फिर उसकी एक आंख सफेद नजर आई, दूसरी भी देखी तो वो भी सफेद। वो बंदर अंधा हो चुका था, लेकिन कैसे? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसकी आंखों पर किसी तरह का कोई जख्म हुआ हो। और वो 2 पैरों पर इंसानों की तरह खड़ा हो गया था, हाथों को घुमाने लगा था। वो बंदर बोला था, हेल्प हेल्प हेल्प। वो बंदर पहले बोलता नहीं था, बोलने लगा, लेकिन कैसे? 10 लाख साल पहले वो अगर गया, उसने ऐसा क्या किया कि उसमें ऐसा बदलाव आ गया? उस बंदर को संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वो टाइम मशीन को तोड़ना चाहता था। वो घबराया हुआ, लेकिन उसे पिंजरे में कैद किया गया और नीचे लैब में हम ले गए। लगभग 100 मीटर नीचे, जहां पर काल कोठरी बनाई गई है बड़े जानवरों को कैद करने के लिए, उनके डाटा को उनके शरीर से निकालने के लिए, ताकि वो प्रजाति लुप्त ना हो जाए। ये बंदर साधारण बंदर है, लेकिन ये बंदर हेल्प कैसे कह पा रहा था? उसकी आंखों को क्या हुआ? उसके शरीर को क्या हुआ? हम जानना तो चाहते थे, लेकिन जानते तो कैसे? बंदर जवाब नहीं देते, इसीलिए हम घबरा गए। क्या टाइम मशीन का इस्तेमाल करना हमारे लिए सही होगा? हमारे पास कोई खास जवाब नहीं था, लेकिन हर दिन हमें टेस्ट जरूर करना था और पहले से अलग। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एआई मशीनों ने अगर इस बार बड़ा युद्ध शुरू किया, वो इंसानों को पूरी तरह से गुलाम बना लेंगे। उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हम इतिहास में जाकर बदलाव भी नहीं कर पाएंगे और जान भी नहीं पाएंगे कि हमसे उन्नत सभ्यता क्या सृष्टि में मौजूद है। क्या सच में एलियंस हैं? क्या भगवान है जिसने हमें बनाया है? अगर ऐसा है, इतनी बड़ी ताकत है, तो हम मदद ले सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे आगे है। इतना तो मानना पड़ेगा। उन्हें साधारण तरीके से हराया नहीं जा सकता,
लेकिन अगर कोई उन्नत सभ्यता हमारी मदद करे तो हम हरा सकते हैं। अब अगले दिन हमें उस मशीन में खड़े होना था। 5 वैज्ञानिक, मैं भी उनमें शामिल था। हमें कुर्बानी तो देनी होगी ना। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, इंसानियत को बचाना है। भले ही हमारी टांगें कांप रही थी, लेकिन हम उस मशीन में खड़े हो चुके थे। लेकिन एक वैज्ञानिक एलेक्स छलांग लगाकर बाहर आ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। वो एक कैथलिक क्रिश्चियन था, इसीलिए आसमान में देखकर कहने लगा कि हम आपके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते। आप बहुत अच्छे हैं। हमने हमें बनाया है, हमें बचाया है। हम आप पर शक नहीं कर रहे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता। हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो कुछ दिया है, मैं उसमें खुश हूं। अगर इंसानियत खत्म होती है तो ये ईश्वर का किया धरा होगा, हमारा किया धरा नहीं होगा। हमारी कोई गलती नहीं है। ईश्वर हमें माफ कर देंगे। एलेक्स इस मशीन में खड़ा होना ही नहीं चाहता था और उसने 2 बार एक हथियार से खुद पर वार किया। वो कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। ईश्वर ने नियम बनाए हैं, उस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम 4 वैज्ञानिक थे, लेकिन हम अडिग थे। इतिहास में जाना चाहते थे, इंसानियत को बचाना चाहते थे। मशीन को फुल पावर पर कर दिया गया था। मशीन चलने लगी। हमारे शरीर थर थर कांपने लगे थे। ये डर के कारण नहीं, ऐसा लग रहा था हमारे शरीर के अंदर का हर एक पार्टिकल अपने आप हिल रहा हो। धीरे धीरे एक रोशनी आंखों के सामने आने लगी। मैंने बस चीखते हुए एक ही शब्द कहा था, मैं हमें बनाने वाले के पास जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। चीखते हुए मैंने ये शब्द बोले थे और फिर ये मशीन इतनी तेज हो गई, सोच समझ दिमाग के अंदर रही नहीं। अचानक सब कुछ शांत सा होने लगा। ये मशीन अपने आप एक गोला सा बनाए। हम धरती के ऊपर थे, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए। पहली बार मैंने पेड़ पौधे देखे थे। मशीन बिल्कुल बीच में थी। इस मशीन को हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें पता करना है। ऊर्जा धीरे धीरे इस मशीन में इकट्ठी होगी, लेकिन हम किस समय में हैं हमें जानना होगा। इसके लिए 5 मिनट का इंतजार करना होगा। लेकिन मैं देखना चाहता था पीछे वो बड़े बड़े पहाड़ों को, पर्वतों को, पेड़ों को, झील बिल्कुल मेरे सामने। पहली बार मैंने पानी को सतह के ऊपर देखा है। जिंदगी में कभी नहीं देखा था। खुशी भी हो रही, डर भी लग रहा। इतिहास के बारे में बताया जाता है बहुत ज्यादा जंग हुआ करती थी, इंसान इंसानों से लड़ते थे, और मैं सुनकर हैरान हो जाता था, ये कैसे हो सकता है? इंसान आखिर इंसान से क्यों लड़ते थे? बताया जाता था कि जमीन के लिए। मैंने कहा जमीन क्या वो अपने पास रख लेते थे? क्या धरती से उस जमीन को अलग कर दिया जाता था? मेरी मां हंसती थी और कहती थी तुम मासूम हो, तुम्हें नहीं पता इतिहास में जमीन के लिए लड़ाई होती थी। ये जमीन हिस्सों में कटी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने अपने हिस्से कुछ खास तरह के लोगों ने बनाए हुए थे। हर इंसान खुद को दूसरे से अलग मानता था, जिसे धर्म की संज्ञा दी गई थी। मां की बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। क्यों इंसान इंसान से लड़ता था? बेवकूफी वाली जंग क्यों होती थी? हम जिंदा रहना चाहते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते थे? माना किसी और प्रजाति से युद्ध हो, समझ में आता है, लेकिन इंसान इंसान से क्यों लड़े? इसका जवाब मेरी मां मुझे कभी समझा ही नहीं पाई। और इस बार मैं अपनी आंखों से देखने वाला था। जैसे ही उस मशीन में समय आया, ये कोई 1200 ईस्वी होगी, यानी लगभग 900 से 1000 साल पीछे हम आ चुके हैं। इस समय में कैसे युद्ध हुआ करते होंगे, कैसी मशीनें होती होंगी, मैं सोच रहा था, याद कर रहा। मेरे साथी भी डरे हुए, लेकिन हमें आगे बढ़कर देखना था। हमें कुछ घर नजर आए, वो जंगली इलाके के बीच में बने हुए लकड़ी के टूटे फूटे से घर। कुछ लोग भी नजर आ रहे। बड़ी खुशी हुई, इंसानों को देखकर खुशी हुई, सतह के ऊपर रह रहे हैं। जैसे ही
हम गांव के करीब गए। एक झटका सा महसूस हुआ। हमारी आंखों के सामने लोग गायब हो चुके थे। वो अलग अलग जगह पर पहुंच गए। ये कैसे? जैसे टाइम स्किप हुआ हो। एक वैज्ञानिक ने कहा, मुझे लगता है हम छोटे समय में कैद हो चुके हैं। इसे हम कह सकते हैं कि टाइम लीनियर नहीं है, बार बार कुछ भागों में बंट रहा है, कट रहा है। सब 10 मिनट पीछे हो गए। ध्यान दिया तुमने? घड़ियां भी हमारी 10 मिनट पीछे हो गई। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, कुछ लोगों से बात की और 10 मिनट बाद सब कुछ फिर से पहले की तरह हो गया। हम 10 मिनट के टाइम लूप में फंस चुके थे। बाकी वैज्ञानिक भी कह रहे, ये मशीन का असर है। पहली बार समय में हम पीछे आए हैं तो समय लीनियर नहीं है, तो हिस्सों में कटकर हम 10 मिनट के एक भाग में, कह सकते हैं, बक्से में कैद हैं। मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो इस बक्से से हम बाहर निकल आएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, इससे खतरा कम हो जाएगा। यानी कोई हम पर हमला करने की कोशिश करे तो हम उस जगह से बचकर निकल सकते हैं। 10 मिनट बाद सब कुछ बदल जाएगा। वो भूल जाएंगे मानो हम यहां पर कभी आए ही नहीं। एक लड़की थी जो बार बार एक पेड़ से गिर रही थी। कई बार देखी मैंने। बार बार हम गांव में घूमे, लोगों से बात करने की कोशिश की। वो भाषा शुरू में समझ में नहीं आ रही थी। एक वैज्ञानिक अपनी अलग तरह के साइन लैंग्वेज से कुछ शब्दों को जान सकता था। फिर हम उससे आगे निकले। वहाँ कई पहाड़ों में गुफाएं बनी हुई थीं। उन गुफाओं में मूर्तियां रखी हुई, भगवानों की मूर्तियां नहीं थी। माना इतिहास में भगवान की पूजा की जाती थी। लोग मानते थे कि भगवान का रूप भी है और कुछ लोग मानते थे भगवान का रूप नहीं है। लेकिन ये मूर्तियां किसी भगवान की नहीं लग रही। ऐसा लग रहा था जैसे कलाकृतियां की गई हों। लेकिन उस गुफा की दीवार पर हमने कुछ ऐसा देखा जो सबको डरा सकता था। एक मशीन का चित्र बनाया गया था, हूबहू हमारी टाइम मशीन, कोरोनो एक्स। हमारी मशीन का चित्र और नीचे वो शब्द भी लिखे हुए जैसे हमारी मशीन के नीचे लिखे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? हम घबरा चुके थे, लेकिन एक वैज्ञानिक ने कहा, इसका मतलब इतिहास में असर पड़ता है। तुम समझ नहीं रहे, इतिहास में असर पड़ता है। ये चित्र यहां पर कैसे आया? क्योंकि इसके बाद हम और पीछे समय में जाएंगे ना, तो पीछे कुछ होगा। कुछ लोगों ने ये देखी होगी हमारी मशीन, उन्होंने चित्र बनाया जो उनके हिसाब से हम भविष्य में देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये घटना होने वाली है। कमाल है ना? सच में मुझे भी ये जानकर बड़ी खुशी हुई। इतना समय हम वहां पर बिता चुके थे। उसके बाद हमें लगा हमें दोबारा मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भी ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब कुछ देखकर खुशी काफी ज्यादा हुई थी। खाना भी साफ सुथरा और अच्छा खाया, पेड़ों से तोड़कर फल खाए। मैं सोचा करता था पेड़ों पर फल कैसे लग सकते हैं? कोई पेड़ हमें खाने के लिए चीज क्यों देगा? इसमें उसका क्या फायदा? लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा, सच में इतिहास में पेड़ हुआ करते थे, हमारे लिए फल लगाया करते थे और हम उसका कभी शुक्रिया भी नहीं करते थे। जमीन से पौधे निकलते थे हमें फल देने के लिए, पत्तियां, हमारे लिए खाना, जो कोई और करता था हम नहीं करते थे। भविष्य में ऐसा नहीं होता, मिट्टी से खाना बनाना पड़ता है। कोई भी ऐसा जीव या पौधा नहीं है जो हमारी मदद करे, सब कुछ खुद करना पड़ता है। हम दोबारा मशीन को चलाना चाहते थे, लेकिन हमारी साथी स्टेला, जो कि एक झटके में गायब हो गई। मैं घबरा गया क्योंकि हमने मशीन को तो चलाया नहीं था, लेकिन उस मशीन के जरिए हम भविष्य में अपनी टीम से बात कर सकते थे और वहां से हमारे लिए मैसेज आया, स्टेला यहां पर है, वो वापिस आ चुकी है। हम इक्वेशन समझा नहीं सकते, लेकिन एक खास कारण से ये हुआ है। तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब हम 4 की टीम नहीं 3 की टीम रह चुके थे। लेकिन फिर भी हमें हर कोशिश करनी थी। मन तो कर रहा था इस सदी में हमेशा के लिए रह जाऊं, पूरी जिंदगी यहां पर बिताऊं, लेकिन बोझ था कंधों पर इंसानियत को बचाने का, इसीलिए इससे भी ज्यादा पीछे जाना था। मैंने कुछ बटन्स को दबाया, मशीन को रीसेट किया। अब हम 10,000 साल पीछे जाने वाले थे। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा, वो भी घबराए हुए, लेकिन हर कोई मरने तक को तैयार था।
बस हमें इंसानियत को बचा ले। मैंने बटन दबाया, वो मशीन चली। उसके बाद वो रोशनी ने आंखें चुंधियाई, दिमाग का हर ख्याल बाहर निकल गया। फिर से वो मशीन थोड़ी धीमी हुई और हम देख पा रहे थे 10,000 साल पहले धरती कैसी हुआ करती थी। हमें आदि मानव नजर आ रहे थे। उनके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल अलग था। शरीर को ज्यादा ढका हुआ नहीं था, लेकिन शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे वो इंसान ही, अच्छे से चल पा रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई हुई जिसे हम यंत्र कह सकते हैं। भाला हो गया, एक टोकरी। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने टोपी भी पहनी हुई थी, लेकिन हमें तो लगा करता था कि जब पत्थर से आग जलानी सीखी हमने, उसके बाद बदलाव हुआ। लेकिन आसपास आग लगी हुई थी। आग जलाने का अलग तरीका था उनके पास। कुछ ऐसी पत्तियां जिन्हें रगड़कर वो आग पैदा कर सकते थे। सूखी पत्तियां, सूरज से वो आग जला सकते थे। ऐसे तरीके उन्हें पता थे। इतिहास इससे बदल सकता है, और ये जानकारी मशीन में भविष्य में अपने लोगों को भेजने से पहले मैं और ज्यादा जानना चाहता था। लेकिन मेरे साथी यह कहने लगे, मशीन से आवाज आ रही है कि और ज्यादा पीछे मत जाना, और ज्यादा पीछे मत जाना, कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है। मैं भी घबरा चुका था। मैं जानकारी चाहता था कि क्या बदल रहा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा था। और हमें बताया जा रहा था 10,000 साल पीछे मत जाना, 10,000 साल पीछे मत जाना। और मैंने जवाब दिया, हम यहीं पर हैं 10,000 साल पीछे। जब वो आदि मानव हमें देखकर घबरा चुके थे, वो हमसे डरते थे। उसके बाद हमने महसूस किया वो ना सिर्फ हमसे डर रहे हैं, बल्कि वो हमारे पास आने की कोशिश तो करते हैं, हमें चीजें देकर जा रहे हैं। जब उनके कबीले में हम पहुंचे, वहां उन्होंने पत्थर की मूर्तियां बनाई हुई थी, पत्थर की मूर्तियां, और उनमें से एक मूर्ति बिल्कुल मेरे जैसे। मैंने भी ऐसा ही सूट पहना हुआ था, ताकि अगर हम इतिहास में जाएं और माहौल बहुत बुरा हो, ऑक्सीजन भी मौजूद ना हो, तब भी हम जिंदा बच सके। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी हम बच सके। तो ये सूट हमारा शरीर बना हुआ था। उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी हूबहू मेरे जैसी, आगे वी भी लिखा हुआ। ये तो बिल्कुल मेरी मूर्ति लगती है। मेरे एक साथी ने कहा था, यकीनन हम इससे और पीछे भी जाएंगे, कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएंगे, जिससे इंसान हमारे बारे में जानेंगे या हमने उनकी मदद की होगी तो वो हमें देवता मान रहे हैं। देखो उन्होंने बड़ी मूर्ति कैसे बनाई हुई है। ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन वो लोग हमसे कुछ चाहते थे, कोई मशीन या उनका फायदा हम करवाएं। उन्होंने हमें खाने की चीजें दी और हमने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जो उनके काम का था। भले ही उन्हें टोकरी बनानी आती थी, लेकिन उन्हें कपड़े अच्छे से बनाने नहीं आते थे। 2 दिन हम वहां पर रहे, उन्हें सिखाते रहे, और इससे यकीनन भविष्य बदलेगा। क्या बदलेगा? बिल्कुल वैसा चलेगा जैसा हमेशा से चलता आया है। एक वैज्ञानिक ने कहा था, हमारा टाइम मशीन बनाना भी एक नियति है। हम अगर भविष्य से इतिहास में जाएं, कुछ बदले, तो असल में कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि इतिहास में हमारा रूप पहले से दर्ज होगा। समय एक रेखा के हिसाब से चलता है, बदलाव पहले से ही तय होते हैं। यानी तुमने ये सब सिखाया जो भविष्य में हमारे काम आएगा, ये पहले से तय था। ये जानकर गर्व भी हुआ, लेकिन क्या इस बदलाव से हमें कोई खास फायदा होगा? इसके बारे में कोई खास जानकारी मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि इतने ऊर्जा से अगर मैं भविष्य में गया तो मशीन बंद पड़ जाएगी। उसके बाद इतिहास में आना मुश्किल होगा। एक और रिएक्टर से ऊर्जा को चुराना असंभव हो जाएगा। वैसे भी एआई मशीन को इंसानों पर शक होने लगा है। इसीलिए अब हमें, जो हम 10,000 साल पीछे आए हैं ना, इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पीछे जाना होगा। हम दोबारा मशीन में थे, हमने मशीन को चलाया,
हम बहुत पीछे पहुंच चुके थे। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हम कई लाख साल पीछे थे, कई लाख साल। बस यही डर था, आखिर यहां पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अजीबोगरीब जानवर हम देख पा रहे थे, जैसे उनका शरीर सही से बना ही ना हो, और पेड़ इतने ज्यादा बड़े विशाल पेड़ थे, क्या बताऊं, 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे पेड़, पहाड़ों की तरह पेड़ थे। नीचे छांव, मिट्टी बिल्कुल सपाट, जैसे एक मैदान बनाया गया हो, बिल्कुल सपाट। रास्ता नजर आ रहा, लेकिन ये रास्ता चलने के कारण बना होगा ना। मैंने घास भी देखी। घास 10-10, 15-15 फुट ऊपर तक थी। यहां ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही था, शुद्ध साफ हवा। जानवर बेढंगे से, अजीब जानवर थे, रेंगते हुए। भले ही उनकी टांगे, उनके हाथ थे, लेकिन वो रेंगते हुए जानवर। एक दिन हमें यहीं पर बिताना था, क्योंकि वो मशीन ऊर्जा को इकट्ठा करती। लगातार हम उसे इस्तेमाल करते रहते तो खतरे की घड़ी में जल्दबाजी में उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। यहां खतरा नहीं है, ये सोचकर हमने इंतजार किया। वो बंदर भी इसी समय में भेजा गया था ना, जब वो पागल हो गया था, इंसानों की तरह बात कर रहा था। लेकिन हमें यहां पूरी रात कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। आसमान बहुत ज्यादा साफ था। हमें इस सवाल का जवाब चाहिए था, धरती पर जीवन आया कैसे। ये जवाब जानने के लिए चाहे जितना पीछे जाना पड़े, हम जरूर जाएंगे। हम अगली सुबह करोड़ों साल पीछे जाना तो चाहते थे, लेकिन हमें डर था। हम उस समय में जा रहे हैं जब हमारा मानना है जीवन बड़े आकार में नहीं, छोटे आकार में था। बैक्टीरिया या कुछ सेल से बना हुआ जीवन। धरती पर कुछ और देखने को मिलेगा या नहीं, हमें नहीं पता था। शुरुआत की तरफ हमने कदम जरूर बढ़ा दिए थे, लेकिन उस मशीन को चलाने के बाद हम इतना पीछे थे कि हिसाब तक लगा नहीं पा रहे। लेकिन हमने हर तरफ सिर्फ पानी देखा। कोई पेड़ नहीं था, कोई पौधा नहीं था। हमें जीवन का नामो निशान नजर नहीं आया, लेकिन हमारे पास ऐसी मशीनें थी जिससे हम पानी में कुछ है या नहीं इसका पता लगा सकते थे। हवा सांस लेने लायक थी, लेकिन कुछ हद तक ही। ग्रेविटी भी बिल्कुल सही। लेकिन जब हमने पानी का टेस्ट किया तो हमें पता लगा पानी में जीवन है। हर तरफ बस पानी ही पानी था, दूर दूर तक पानी ही पानी। लेकिन पानी में जीवन था। बैक्टीरिया, माइक्रोब्स मौजूद थे, यानी जीवन ऐसे आगे बढ़ा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर पहला सेल कैसे बना होगा? हमारा मानना है कि यकीनन किसी ने सेल को बनाया होगा। हमें उस समय में जाना होगा। लेकिन फिर से दिमाग में वही ख्याल, हमें यहां एक दिन तो बिताना होगा ना। मेरे साथियों ने यही कहा था। लेकिन पानी में हम कहां रुक सकते थे? एक जगह जमीन थोड़ी ऊंची मिली, वहां तक पानी नहीं था, वहां रुके हम। मिट्टी बिल्कुल सपाट समतल सी, थोड़ी रेतीली भी थी मिट्टी। हमें दूर दूर तक पूरी तरह से शांति महसूस हो रही। फिर वहीं पर सोने की सोची हमने, लेकिन पानी से आवाजें आ रही थी, अजीबोगरीब आवाजें। ये आवाजें लहरों की थी या जीव की, हम पता लगा नहीं पाए, क्योंकि कोई भी जीव हमें नजर तो नहीं आ रहा था। वैसे भी बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं। हम जिस समय में हैं, कोई ऐसा जीव तो नजर नहीं आ सकता जो आवाज कर सके, जो बड़ा हो आकार में। लेकिन आवाजें जरूर आ रही, और वो आवाजें हमें डरा भी रही। उस रात मुझे मेरे साथी की आवाज सुनाई दी थी। मैं तो शांति से सो गया था। वो चीखने लगा, जोर जोर से चीखने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? उसके हाथ में लाइट थी। वो पानी में लाइट मार रहा और कह रहा, बबल, वहां एक बबल है, और उस बबल के अंदर मुझे मेरे माँ बाप नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, करीब आओ, करीब आओ। मैंने उसे कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जिस समय में हैं, यहां कोई इंसान मौजूद हो ही नहीं सकता।
और तुम्हारे माँ बाप कैसे यहाँ पर हो सकते हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बबल में मेरे माँ बाप नजर आ रहे थे। कुछ ऐसा था जो हमारे दिमाग पर असर डाल रहा था, क्योंकि मुझे भी अजीबोगरीब भ्रम हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अलग जगह पर आ चुके हैं। अगले दिन मेरे साथी मुझे कह रहे थे, अब हमें क्या करना चाहिए? इससे ज्यादा पीछे जाएंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मुसीबत बढ़ सकती है। हम धरती पर हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले हम कोई 1-2 करोड़ साल पीछे नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे। तब तो धरती बनी हो या ना बनी हो क्या पता, क्योंकि मशीन की वो ऊर्जा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो समय को बांध नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, शायद बच ना पाए या सिंगुलैरिटी में चले जाएं, जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। अगर बहुत पीछे चले गए तो बचने का कोई चांस नहीं है। मैं सोच में पड़ा हुआ, लेकिन ये सेल तक हम पहुंचे हैं, इसे किसने बनाया हो सकता है, ये मैं जानना चाहता था। इसीलिए मैं पीछे जाना चाहता था। मेरे साथी ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन टाइम स्किप हुआ या मेरे साथी मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। मैं अकेला था जो वहां पर खड़ा। वो मशीन के अंदर गए, लेकिन उन्होंने मशीन नहीं चलाई, बल्कि आंखों के सामने से गायब हो गए। और मशीन से एक ही आवाज आई, वो यहां पर हैं, वो वापिस आ चुके हैं, सुरक्षित हैं, तुम और पीछे जाओ, तुम्हें पीछे जाना होगा। मैंने उस मशीन में पैर रखा, मशीन को चला दिया। अब मुझे नहीं पता था मैं समय में कितना पीछे जाने वाला हूं। क्या मैं इसका पता लगा पाऊंगा कि ईश्वर मौजूद है या नहीं? सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? क्या मैं इस सब का पता लगा पाऊंगा? जैसे ही मशीन बंद पड़ी, चारों तरफ बस अंधेरा ही था। मैं खुद को भी देख नहीं पा रहा था। ना तो मशीन चल पा रही और ना मैं खुद को महसूस कर पा रहा, शरीर मौजूद है या नहीं। फिर भी ये ऐसी जगह लग रही जो मौजूद है, यानी मैंने आंखें बंद नहीं की, मेरा शरीर ही मौजूद नहीं था, मेरी कॉन्शियसनेस रह चुकी थी। शायद ये सिंगुलैरिटी है, वो स्थिति जब ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई। तो ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से होगी, लेकिन कैसे? मैं सिंगुलैरिटी में था, लेकिन फिर भी जिंदा था। मैं सोच सकता था, मैं महसूस कर सकता था, लेकिन मेरा शरीर मौजूद नहीं था। यहां पर मैं ना सिर्फ अपनी सोच में घुस सकता था, बल्कि मुझे अरबों खरबों इंसानों और जीवों की सोच भी महसूस करने की ताकत मिली थी। जैसे हर एक सोच एक ही चीज से बनी हो, जैसे सब जुड़े हुए हों। आगे क्या क्या घटनाएं होंगी, जीव क्या क्या देखेंगे, क्या महसूस करेंगे, वो मैं उसी समय महसूस कर पा रहा था। शायद सिंगुलैरिटी में शुरुआत और अंत एक ही जगह होता है। मैं उस समय में था जब समय की शुरुआत नहीं हुई थी। मैं समय से बाहर था, इसीलिए ना तो मैं तत्व को महसूस कर पा रहा था और ना ही मेरा शरीर मौजूद था। लेकिन ये कैसी जगह है, और मैं यहां से बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे? अब मैं ये तो जान गया था, मैं उस टाइम मशीन से ना सिर्फ समय में पीछे आ गया हूं, बल्कि मैं समय से बाहर आ गया हूं। मैं कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया हूं। मुझे अपने अस्तित्व को महसूस करने की क्षमता मिल चुकी थी। मैंने यहां कुछ भी नहीं देखा था, महसूस किया इस समय कुछ भी मौजूद नहीं है, समय तक मौजूद नहीं है। और फिर मुझे खुद को महसूस करने की क्षमता मिली, जैसे मैं बनने लगा। जी हां, मैं शब्दों का सही इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बनने लगा, मेरे शरीर का निर्माण होने लगा, तत्व अपने आप बनने लगा, मेरे शरीर के अंदर से सब कुछ निकलने लगा था। ये मैं था या कुछ और?
मेरे शरीर से निकलने वाले तत्व मुझे महसूस हुए। तत्व का निर्माण हुआ था, समय का निर्माण हुआ था। मेरी आंखों के सामने पूरा सच घूमने लगा था। वो थ्योरी, बिग बैंग कैसे हुआ? जब कुछ भी मौजूद नहीं तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इंसानों ने की, भविष्य से, भूतकाल में आकर। मैं एक शरीर के साथ था उस समय में, जब समय भी मौजूद नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे शरीर से तत्व का निर्माण होने लगा। इंसान सोचा करते थे हमारी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन वो शुरुआत भी इंसानों ने खुद की थी। मैं अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ देख पा रहा था। समय को तेजी से आगे और पीछे कर सकता था, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। मैंने अपने शरीर से तत्व का निर्माण होते हुए देखा, एक धमाका होते हुए देखा, विस्तार होता हुआ देखा। तत्व से कण बन रहे थे, कणों से जुड़कर ब्रह्मांड बन रहा था, ग्रह बन रहे थे, गैलेक्सीज बन रही थी। यह धमाका जिससे हम बने हैं उसे भी हमने ही बनाया है। ये सच मेरी आंखों के सामने जब आया, मैं देख नहीं पा रहा था। जीवन को बनते हुए मैं देखना चाहता था, लेकिन सवाल तो यही, शुरुआत इंसानों ने की। धरती पर जीवन कैसे आया? वो जीवन कहां से आया? ये तो तत्व का निर्माण हुआ ना, हर चीज का निर्माण हुआ। जीवन का निर्माण कैसे हुआ? मैं बड़ी तेजी से भविष्य में निकलकर उस समय में पहुंचा जब धरती पर जीवन का निर्माण हुआ। आखिर उस जीवन को किसने बनाया? मैं उस समय में था अपने शरीर के साथ, उस मशीन के साथ। मैं सिंगुलैरिटी से निकलकर दोबारा समय में आ चुका था। और जैसे ही मैंने पानी में पैर रखा, पानी में कुछ नहीं था। मेरे शरीर से वो पहला सेल पानी में निकला जिससे निर्माण होने वाला था जीवन का। वो सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया। धरती पर जीवन कैसे आया? एलियंस ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, इंसानों ने खुद बनाया। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। ये एक चक्र की तरह है। शुरुआत भी हमने ही की, अंत भी हम ही करेंगे। लेकिन क्या इंसानियत खत्म होने वाली है? भविष्य में उस मशीन को ले जाकर मैं देखना चाहता था, आखिर हमारे साथ क्या होगा? क्या इंसान खत्म हो जाएंगे? क्या एआई मशीन्स कब्जा कर लेंगी? जैसे ही उस मशीन से मैंने भविष्य का सफर किया, मैं अपने समय में वापस जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन भविष्य में मैंने देखा इंसानियत, इंसान मौजूद थे। ये कैसे कि हमने मशीनों को खत्म कर दिया? इतिहास के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं थी, जैसे हमारे पास हमारे भूतकाल की जानकारी नहीं थी। फिर मैंने महसूस किया, वो जो इंसान थे, वो जो जीव थे, वो मशीनें ही थीं, बायोलॉजिकल मशीनें, जिसे हमने बनाया था। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे इंसानों ने बनाया, वो मशीनें बायोलॉजिकल जीव बन गई। हम भी तो वही है ना? तो अब मैं इतिहास में जा सकता था और भविष्य की जानकारी मैं रख चुका था। हमेशा से ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। हम ही जीवन का निर्माण करते हैं। आपको लग रहा होगा मशीनों ने कब्जा कर लिया। हम भी तो मशीनें ही हैं, उन्नत मशीनें, जो खुद से एक और मशीन का निर्माण कर सकती है अपने शरीर से। मैं आपके समय में आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, जानकारी देने के लिए आया हूं। मेरी इस जानकारी पर आप यकीन करें या ना करें, लेकिन इतना तो बता ही सकते हैं, अगर ये सच है, क्या ये खौफनाक है? क्या उम्मीद खत्म समझें? ईश्वर मौजूद है या नहीं? आप बताइए जरा।